हेलो दोस्तों। आज है 26 मार्च। आज निफ्टी की चाल किस तरह थी आज हम देखते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम आज के चार्ट के ऊपर। तो ये है आपके सामने 30 मिनट का चार्ट। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्टडी क्यों करते हैं कि हम कहाँ पे ट्रैप होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड लेना बहुत ही आसान होता है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में रोज स्टडी करते हैं, जैसे कि 30 मिनट की कैंडल स्टिक में हम एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट की एनालिसिस कर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद 5 मिनट में हम क्या चार्ट का की चाल कैसी है, ट्रेंड की चाल कैसी है, उस तरह हम डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उससे हमें ट्रेडिंग की एक्यूरेसी समझ में आती है, ट्रेंड की डायरेक्शन समझ में आती है। इसलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो देखिए आज का प्रोडिक्शन, आज का एनालिसिस हम करना शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो ट्रेंड चार्ट है वो 30 मिनट का है। तो देखिए आज फर्स्ट कैंडल, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है रेड कलर की बन गई है। ऊपर से विंग भी है थोड़ी सी, यानी प्रेशर भी जनरेट हुआ है ऊपर ऊपर से, यानी सेलिंग का प्रेशर है। और फर्स्ट कैंडल 30 मिनट की रेड कलर की बन चुकी है। स्टार्ट होते ही अपना जो सेटअप है, ये जो रेड कलर की दो कैंडल है ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हम ऑप्शन चेन से ड्रॉ करते हैं। फिर ये ब्लू कलर की दो लाइन है, वो सपोर्ट है। वो भी हम ऑप्शन चेन से ड्रॉ करते हैं। डॉट डॉट लाइन कल का क्लोज है। और ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन जो कलर की दो जो लाइन है, ऊपर की लाइन है डे हाई कल का, और ये नीचे की जो लाइन है वो डे क्लोज लोअर। तो इस तरह अपना सेटअप है। और ये गोल्डन लाइन की जो है वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। इस तरह हमारा सिंपल सिंपल रखे अपना सेटअप, ताकि हमें अच्छे से देख पाए। बहुत सारे ऐसे लाइन मार के रखने का, ये मार के रखने का, तो इसका कोई मतलब नहीं है। छोटे सिंपल तरीके से अगर हम चार्ट रखते हैं तो हमें दिखना सहज होता है। तो इसलिए हमें इस सिंपल सेटअप से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले कैंडल रेड कलर की, उसके बाद उस कैंडल का है, फिर कौन से भी कैंडल ने दिन में नहीं तोड़ा है। तो आज का पूरा ट्रेंड वो क्या था, डाउन ट्रेंड ही था। दूसरी कैंडल बन गई रेड, ग्रीन बन गई, लेकिन तीसरी कैंडल ने पूरा का पूरा ऊपर से प्रेशर ही था, यानी ये इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर रेड कलर की बन गई। यानी तीसरी कैंडल में तो बहुत ही क्लियर, एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन था कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, यहाँ से आगे अभी ट्रेंड नहीं जाने वाला है। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन हमें मिला था। तो इस तरह हमें एनालिसिस करना है। बाद में ये ट्रेन ब्लैक कलर की ट्रेन लाइन देखिए, बैक ब्लैक कलर की देखिए, जो हाई से अगर 2 पॉइंट हमने कनेक्ट किया, इस तरह हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन के ऊपर दिन भर मार्केट गया ही नहीं। तो इसलिए हमें सिंपल तरीके से अगर हम सेटअप रखते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। आज अगर क्लियरिटी, कितनी क्लियरिटी है एकदम, लेकिन इसमें ही बहुत सारे रिटेलर फंस गए होंगे। नहीं अभी दूसरे कैंडल में ही नहीं नहीं अभी ग्रीन बन गई है, हम बायर के साइड में बैठते हैं। लेकिन भाई तीसरी कैंडल ने क्लियर क्लियर इंफॉर्मेशन दिया था कि ऊपर से प्रेशर है भाई, और वो भी रेड कलर की बन गई है। तो यहाँ पे अगर हमें, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चार्ट को इवेल्युएट करो, क्या सही में मैं मेरी डायरेक्शन सही है। खुद को इंस्ट्रक्शन देना है। बीच बीच में आकर, 15 मिनट में आकर, 30 मिनट में आकर सच में मैंने जो डायरेक्शन लिया है उस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो मुझे तुरंत एग्जीक्यूट करके ट्रेंड के साथ बैठना है। ये ये इवेलेट अगर हम टाइमली नहीं करेंगे और होप से बैठे रहेंगे तो भाई पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भाई दोनों टफ प्लेयर है।
तो हमें इवेल्युएट करके तुरंत डिसीजन लेने आना चाहिए। तब जाके हम ट्रेंड के साथ रहेंगे, ट्रेंड के साथ रहेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये है 30 मिनट की एनालिसिस। तो चलिए चलते 15 मिनट में क्या क्या हो गया है। तो ये है 15 मिनट। देखिए एकदम क्लियरली है। 15 मिनट भी क्लियरली बता रहा है। पहला कैंडल देखिए डोजी बन गई। डोजी यानी दोनों तरफ का प्रेशर, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में कुछ रहता है ऐसा, फर्स्ट सेकंड कैंडल में। लेकिन देखिए उसका हाई कटा नहीं है। उसके हाई के ऊपर बाद में मार्केट आया ही नहीं दिन भर में। ये ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन देखिए भाई। और यहाँ से तो देखिए ये सब फर्स्ट रेजिस्टेंस में ही मार्केट गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस तक होल्ड नहीं कर पाया। और उसके बाद मार्केट सीधा ही नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया। क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस तरह, देखो लाइन किस तरह बन रही, किस तरह डिजाइन बन रहा है। देखो जब भी ऐसा होता है तो हमें सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर फर्स्ट ही रेड बन गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सब रेजिस्टेंस है उसको होल्ड नहीं कर पाया है, हैमर बन रही है, रेड कलर की कैंडल बन चुकी है फर्स्ट सेकंड की। तो इस कंडीशन में हमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब जब भी मार्केट ऊपर आए हमें सेल ही करना है बस। सिंपल और वे से सिंपल वे है। जब भी निगेटिव डायरेक्शन में मार्केट है, सुबह 10-11 के बाद भी अगर 10-10:30 बजे अगर इंडिकेशन मिल गया है हमें कि नहीं मार्केट बहुत लूज है, बेरिश है, तो हमें दिन भर में सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए मार्केट यहाँ से फिर आने की कोशिश किया, लेकिन ट्रेंड लाइन तक, उसके बाद फिर डाउन हो गया, फिर थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फाइट चल रही है भाई। हमें ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। ट्रेंड अगर पहचानना आ गए ना तो पैसा बनाना मुश्किल है ही नहीं। इसलिए ट्रेंड को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह है ये 15 मिनट का चार्ट। चलिए चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट में। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट, 26 मार्च, 5 मिनट का चार्ट। देखिए 5 मिनट में इसमें हमें ट्रेंड ट्रेड करना है। देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम में तो हमें पता चला कि मार्केट आज बेरिश है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट कैंडल तो बन गए। कोई भी बोलेगा अरे यार फर्स्ट कैंडल तो जबरदस्त हैमर बन गई है, डोजी बन गई है, नीचे से बहुत ही बायर का प्रेशर है, कोई भी समझेगा। दूसरा कैंडल भी उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया है। यहाँ पे रिटेलर फंस सकता है, नहीं अभी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, और वो होप में बैठ भी सकता है। लेकिन हमें किस तरह जाना है भाई, किस तरह। देखिए यहाँ पे 30 मिनट में क्या चल रहा था, रेड बन गई थी, ऊपर से प्रेशर था सेलर का। तो ये हमें समझना है भाई, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यही तो रीजन है कि क्यों देखना है हमें। और 15 मिनट में भी देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट। रेड कलर की बन गई है और दूसरी भी रेड कलर की। तो इसलिए हमें पहले 15 मिनट कुछ भी नहीं करना है मार्केट को। अगर हम गलत भी हुए, देखिए यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इवेल्युएट करो। इवेल्युएट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड को इवेल्युएट करो, सच में मैंने जो डायरेक्शन लिया है उस डायरेक्शन के साथ मैं हूँ क्या। ट्रेंड का जो डायरेक्शन है, मैंने जो डायरेक्शन ले लिया है वो ट्रेंड के साथ मैच होती है क्या। अगर ट्रेंड के साथ मैच नहीं होती है तो मुझे तुरंत एग्जीक्यूट करना है। देखिए हमने ये ट्रेंड डाउन ड्रॉ कर दिया, और ये जो हाई था आज का उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। तो उसके बाद मार्केट आया ही नहीं, यहाँ पे भी आने की कोशिश की, लेकिन जब भी हम अगर इस तरह स्टार्ट करते हैं तो हमें सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग की ही। तो कितना बढ़िया तरीके से आज सेल की साइड में ही मार्केट था, रिटेलर को फंसने की जरूरत है थी ही नहीं। अगर टाइम पे अगर इवेल्युएट करेंगे ट्रेंड की डायरेक्शन में मैं हूँ क्या,
ये टाइमली इवेल्युएट करना है और तुरंत डिसीजन लेना है, ये इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बनना है भाई। गलत हो ही सकता है, यहाँ पे कुछ भी बता नहीं सकते कि अगले ही पल में क्या होने वाला है। लेकिन इवेल्युएट अगर अच्छे तरह से करेंगे, चार्ट को अगर अच्छे से देखेंगे, तो हम ट्रैप होने से 100% बचेंगे। मेरा इंटेंशन यही है कि रिटेलर फंसे ना, अगर फंस गया तो भी कम लॉस में बाहर पड़े, तुरंत समझ में आए कि मैं गलत ट्रेंड में बैठा हूँ, मुझे ट्रेंड के साथ चलना है, तुरंत एग्जीक्यूट करके ट्रेंड के साथ बैठना है। तो इस तरह आज का है एनालिसिस। तो देखिए, ये वैल्यूबल इन थोड़ी भी अगर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।